अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफ़ियत में होंगे और रमज़ान के रोज़े भी साथ खैरियत से सबके अच्छे गुजर रहे होंगे इंशाल्लाह। रेसिपी की तरफ आते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बना रहे हैं सेवइयाँ। ठीक है, सेवइयाँ जो है कई तरह की होती हैं। सेवइयों का ज़र्दा होता है, सेवइयाँ शीर खुरमा की होती हैं, कोई बघार के बनाता है सेवइयाँ, कोई सोंध के जैसे वैसे दूध में डाल के बनाते हैं। तो कई एक तरह की होती हैं। तो मैं आज आपको जिस तरह की बताऊंगी इंशाल्लाह, तो ये आप बनाइएगा और आपको बहुत अच्छी और डिफरेंट लगेगी। ये हम दूध के साथ बनाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें 2 लीटर दूध लेना है। ठीक है, ये मैंने सेवइयाँ ली हैं। ये तकरीबन जैसे एक पैकेट होता है उसका मैंने आधा लिया है। इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना। तो ये बोल मेरा इतना है, तो इसमें यानी जो सेवइयों का पैकेट होता है वो हाफ़ ले लिया है ना मैंने, बस वो लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा में सेवइयाँ नहीं लेनी है। और दूध में पक कर और फिर जब वो ठंडी हो जाती हैं तो फिर वो बहुत पतली नहीं रहती हैं, फिर वो अजीब सा एक लुक आ जाता है ना। तो इसको हमें थोड़ा रनी सा रखना है। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, और ये हमने लिए हैं जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें गोल्डन वाली मैंने ली है, किशमिश, और ये काली वाली भी ली है, और ये है चिरौंजी। ठीक है, ये चिरौंजी है, और ये जो है वो मेलन सीड्स हैं जिसको चार मगज़ कहते हैं, और ये जो है काजू हैं, और ये 7 से 8 इलायची के दाने। आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी किशमिश ले लें या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छे से डालें तो वो इतना अच्छा टेस्ट भी इन्हांस होता है खाने में। इसके अलावा फिर ये छुहारे जो थे ये मैंने भिगो के रख दिए हुए थे ओवरनाइट, या फिर 4 से 5 घंटे भिगो लें, फिर इसको मैंने चॉप कर लिए थे। ये भी कोई ऐसे ही होंगे 6 से 7 के करीब मैंने ये छुहारे लिए हुए थे। और ये हैं पिस्ता और बादाम, मैंने इसको सेपरेट अलग से ही इसको चॉप कर लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा मोटा किया। और कंडेंस मिल्क के 100 ग्राम्स। ठीक है, तो बस ये इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे और केवड़ा होगा। और इंशाल्लाह ताला जब हम रेसिपी को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो उसमें फिर आप देखिएगा कि किस तरह से इसको आगे लेकर चलते हैं इंशाल्लाह। ये 2 लीटर दूध है, इसमें हम 2 से 3 इलायचियाँ हम थोड़े से तोड़ के डाल देंगे। और ठंडे ही दूध में हमको ये मिलाना है, हमें गर्म नहीं करना है। ठीक है, तो बस हम डायरेक्ट इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। और इसके बाद इसको जब तक ये बॉईल नहीं होता है ना, उस वक्त तक फिर हम इसको चलाते रहेंगे। याद रखिएगा, इसको गर्म दूध में नहीं डालेंगे, हम इसको ठंडे में पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके स्टोव को तेज़ कर देंगे ताकि ये बॉइलिंग पर आ जाए। और जब बॉइलिंग पर आएगा तो हम इसको स्टर करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, और फिर बिल्कुल हल्की आंच में करके इसको ऑफ एंड ऑन थोड़ा छोड़ देंगे। क्योंकि देखें, ये इसमें ना दूध के नीचे से लगने का चांसेस होते हैं, और एक दफ़ा इसमें स्मेल आ जाना तो फिर वो पूरी डिश में आ जाती है और वो जाती नहीं है। तो बस इसको तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट, हार्डली, या 15 मिनट बहुत ज़्यादा हुआ तो बस इसमें ये अच्छी तरह से हो जाएगी। बस ये याद रखना है कि जब ये सेवइयाँ अच्छी तरह से जैसे ये पक जाएंगी तो जितना थिकनेस होगी ना, उस वक्त फिर हम उसमें शुगर डालेंगे। हम शुगर शुरू में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो बस अब इसको हम बॉइलिंग पर आएगा तो फिर उसके बाद हम इसको हल्की आंच में करेंगे। देखें, बॉइलिंग पर आ रही है, तो इसमें ज़ाफ़रान, और ये ऑप्शनल है ज़ाफ़रान डालना, तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इस स्टेज पर इसमें ये डाल दूँगी। क्योंकि आप जब इसको इस वक्त डालेंगे तो ये गर्म होके ना, और इसका कलर और इसकी खुशबू दोनों इन्हांस हो जाएगी। और आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखिएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका टेस्ट और इसकी खुशबू इतनी डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह से खीर में भी या फिरनी में भी इसको आप इसी तरह यूज़ करें कि ज़ाफ़रानी खीर या ज़ाफ़रानी फिरनी बनाएं। इसकी खुशबू और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, मगर मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं अक्सर ऑफ एंड ऑन डाल लेती हूँ। तो इस स्टेज पर मैंने इसको डाल दिया, और अब इसको मैं हल्की आंच में करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी, 10-15 मिनट के लिए। ये देखिए, ये तकरीबन 10 मिनट तक ये इस तरह से थिक हो गई है। शुगर आप सिर्फ उस वक्त डालिएगा जब आपको लगे कि आपको इतनी ही थिकनेस चाहिए, कंसिस्टेंसी इतनी, जैसे मुझे इतनी चाहिए। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जब आप इसको रखेंगे ना, जब ठंडी हो जाएगी तो ये गाढ़ी उस वक्त भी हो जाएगी, और फिर वो खाने में फिर मज़ा नहीं आता। तो इतनी आप उसमें गुंजाइश रखें कि अगर ये गाढ़ी भी हो तो इतनी नहीं हो। ठीक है, तो ये इस तरह से रनी रखनी है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से। तो इस पर फिर मैंने तकरीबन ये 1.5 कप के करीब शुगर ली है ये। ठीक है, तो ये अब हम इस वक्त डाल देंगे। और
आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कि आपको अगर कम रखनी है तो आप उस हिसाब से फिर इसको कम कर दीजिएगा, 1 कप कर दीजिएगा। और अगर आपको 1.5 कप ज़्यादा नहीं लग रही है और कम लग रही है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 कप कर दीजिएगा। ये सबके अपने टेस्ट के बर्ड्स के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन मैंने ये 1.5 कप के करीब इसलिए डाला है क्योंकि इसमें फिर हम ऊपर जो हम इसमें बघार देंगे ना, उसमें रेजन्स किशमिश वगैरह वो सारा कुछ वो भी जाएगा ना, ठीक है। तो इसको जब हमने डाल दिया तो इसको भी हार्डली 5 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और इसमें मिक्स हो जाए। शुगर भी हमने डाल दी और इसमें डिज़ोल्व हो गई। और जब हम बिल्कुल रेडी हो गया ना तब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। आपको अगर नहीं डालना है तो वो आपकी चॉइस है, आप शुगर और कम कर दीजिए क्योंकि ये भी और मीठा होता है, लेकिन इससे खोए जैसा टेस्ट आ जाता है और बहुत टेस्टी हो जाती है, ठीक है। इवन खीर में भी आप ऐसे ही डाल सकते हैं। तो बस इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता वरना फिर ये नीचे लगने लगता है। तो इसको सिर्फ एंड में फिर हम बस डालते हैं और इसको बस स्टर करके 2 से 3 मिनट इसको बस मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसका जो बघार है ना फिर हम वो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। इसमें हम 1/4 ऑयल डालेंगे क्योंकि हमने उसको शुरू में बघारा नहीं था, तो बस सिर्फ यही हम इसको ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। इसके साथ ही फिर हम इलायचियाँ डाल देंगे साथ ही, और स्टार्टिंग में हम रेजन्स डालेंगे, ठीक है। साथ ही हम इसमें चिरौंजी और 4 मगज, काजू, पिस्ते, बादाम, साथ ही हम इसमें छुहारे भी डाल देंगे। जब सेवइयाँ डन हो गई थी तो मैंने लास्ट में उसमें 1 टीस्पून केवड़ा डालकर उसको बंद कर दिया था, फिर इसको डिश आउट कर लिया। अब हम ये बघार बना रहे हैं और साथ ही साथ फिर जब ये हो जाएगा गोल्डन तो फिर हम इसको उसमें बघार डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने इसमें बघार ऊपर डाल दिया और ये रेडी हो गया। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और देखें इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक बोल लेना है, उसमें आपने ठंडा दूध डाला, उसी में ही आपने सेवइयाँ भी डाल दी क्रश करके और उसको आपने बॉयल करने के लिए रख दिया। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया फिर आपने उसको धीमी आँच में रख दिया 10 से 15 मिनट के अंदर, क्योंकि वो थिक होने लगेगी। लेकिन जितनी आपको थिकनेस चाहिए बस वहीं पर ही आप उसको रोक कर फिर वहीं पर आपको उसमें शुगर डाल देनी होगी, क्योंकि शुगर जो ना फिर वो पानी रिलीज़ करती है। तो बस आपने शुगर डाला और उसके 5 से 10 मिनट के बाद आपने देखा कि वो शुगर इसमें सेट हो गई है। अब आप उसमें ये ज़ाफ़रान डालना है और ये केवड़ा वाटर थोड़ा सा डालना है और इसके अलावा कंडेंस मिल्क लास्ट में, बस वो डाला और आपने उसको 5-10 मिनट और हल्की आंच में करके बनाया। बाकी ये सारी चीज़ें बघार की हैं और कुछ भी नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। लेकिन इसमें छुहारे ज़रूर डालिएगा, कोशिश करें, और पिस्ते बादाम भी। तो बस इसको आप बघारिए और बनाइए और आप देखिए। और इसको हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर फॉर इंस्टेंस हम ईद के मुनासबत से कर रहे हैं तो अब ये होता है कि अब आपने ये पूरी बना ली है और ख़त्म भी हो गई, अब आपको फिर बघार बनाना है और सारा कुछ। तो आप क्या करें कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने सेवइयाँ बनाई तो आधी आप बोल में निकाल दें, बाकी आधी आप फ्रिज में रख दें और उसी में फिर आधा आप ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के उसको रेडी कर दें। उसके बाद नेक्स्ट डे या जैसा भी आपको ज़रूरत हो आप दोबारा उसको निकाल लीजिए, दोबारा एक नया बोल बना लीजिए उसी तरह से और ऊपर बघार डाल दीजिए, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह ताला। तो जब भी आप बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।